ॐ नमः सिद्धि ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृद्धपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से वन जंगल निवासी हर अंतर्मुहूर्त में अपनी आत्मा का स्पर्श करने वाले ऐसे आचार्य उमा स्वामी के द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा गया है, जिसके हमने प्रथम अध्याय पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि और भी जानने के क्या साधन हैं, वस्तु को जानने के और कौन कौन से साधन हैं। तो कहा था पांचवें सूत्र में नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, और दूसरा सूत्र हमने देखा था कि यहाँ ये कहते निश्चय सम्यक दर्शन के क्या उपाय हैं। तो बोले प्रमाण नय हृदिगमः। ये दो प्रश्न अपने देखे थे। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप किसे कहते हैं? श्रेया बताएगी। निक्षेप अर्थात रखना, और इसे न्यास भी कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते ऐसे निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, आराध्या बताइए। निक्षेप 4 प्रकार के होते हैं। नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, स्थापना निक्षेप। कुछ गलती करी आपने? उल्टा बोल दिया। हाँ, क्रम से बोलिए। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। बहुत बढ़िया। अब नाम निक्षेप किसे कहते हैं? नाम निक्षेप किसे कहते हैं? हाँ, प्रसिद्धि बताइए। नाम निक्षेप उसे कहते हैं जिस गुण का वो काम नहीं है, उस बिन काम के अनुसार उसका नाम रखना ही उस नाम निक्षेप है। बहुत बढ़िया। जैसे कोई बहुत लो व्यक्ति है जिसे कुछ आता ही नहीं है, जो बहुत डरावा से रहता है, उसका नाम वीरता रख देना, वह नाम निक्षेप हुआ। बहुत बढ़िया। स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? हाँ, दृष्टि बताइए। मूर्ति बनाकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम रख देना, नहीं उसकी स्थापना कर देना। हाँ, उसका नाम स्थापना निक्षेप। और किस किस में करते हैं हम स्थापना? जैसे भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी स्थापना कर देना, महावीर भगवान की। हाँ, तो किसमें अपन स्थापित, किसमें मूर्ति में। कोई धातु में करते हैं, किसमें करते हैं हम? आपकी बुक में देखो, कास्ट में धातु की, अपन पीतल की धातु है ना, हाँ। पत्थर पाषाण की, इसमें हम स्थापना करते हैं ना। और उसके बाद फिर कैसे लकड़ी की, महाराष्ट्र में एक काष्ठा संघ था, वहाँ पे लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई जाती थी ना, और फिर उस पर कैसा है घी डाला जाता था ताकि लकड़ी कैसी है फटे
नहीं, कारंजा में है, काष्ठासन में पूरा लकड़ी का मंदिर है और वहाँ पर किसी काष्ठ में किसी स्थापना की जाती थी। कितने प्रकार के होते हैं यह स्थापना निक्षेप, कितने प्रकार के होते हैं? चलो श्रेया सॉरी श्रद्धा। स्थापना निक्षेप मैं आपको किसी का भी नाम कभी उल्टा सीधा हो सकता है आगे पीछे या मुझे नहीं स्मरण में रहे तो आप तो समझ जाना कि हम आत्मा हैं, बस अप्पा सो पर हम अप्पा। हाँ, बस आत्मा जानना आपको। हाँ बोलो। स्थापना निक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, तदाकार निक्षेप और अतदाकार निक्षेप। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। अब तदाकार निक्षेप किसे कहते हैं और अतदाकार निक्षेप किसे कहते हैं? हाँ बताओ नैन्सी, जैनसी। हाँ, तदाकार निक्षेप किसे कहते हैं? तदाकार निक्षेप आतदाकार निक्षेप किसी वस्तु में हाँ। बिना आकार के स्थापना करने को आतदाकार स्थापना हाँ। कहते हैं। जैसे अतदाकार, अतदाकार और तदाकार जिसकी आकृति उसकी आकार में हो उसे तदाकार कहते हैं। हाँ, कोई एग्जाम्पल से आप बताइए कि तदाकार हम तदाकार किसे कहते हैं और तदाकार किसे कहते हैं? हाँ, तदाकार जैसे पाषाण में भगवान महावीर या पार्श्वनाथ की मूर्ति बनाना। हाँ। और आतदाकार जैसे आप क्या समझे इससे, मुझे समझाओ। तदाकार से आप क्या समझे? जैसे हम बोलिए। अपने एग्जाम्पल दिया था ना गुरुदेव श्री का, टोडरमल जी का, जैसे गांधी जी हमने का। गुरुदेव श्री को देखा है, हाँ, कांजी मतलब जो गुरुदेव श्री को देखा है। हाँ, हाँ, और गांधी जी को देखा है। हाँ, तो हाँ। हमने उनकी वैसी प्रतिमा मतलब मूर्ति बना दी। बराबर है। और स्टेचू बनते हैं ना, इनके स्टेचू बनते हैं ना। हाँ, हाँ। और उसको असंजात क्या बोलते हैं? तदाकार। हाँ, तदाकार। हाँ। और तदाकार जैसे हमने कृष्ण जी को नहीं देखा और हमने जैसे राम जी को नहीं देखा पर हमने उनकी वो मूर्ति बना दी। कौन बताएगा अतदाकार का? अतदाकार हाँ? चलिए बताइए भूमि। जैसे हम चेस खेलते हैं, अब उसमें तो रियल हाथी घोड़ा तो नहीं बना देते ना। बराबर। उसमें तो हम नॉर्मली जैसे उसकी गोटियां होती हैं वो बनाते हैं, बराबर। परंतु उसमें अपने आप से कल्पना करके ये बोलते हैं कि ये हाथी है, ये घोड़ा है। इसको आतदाकार स्थापना का। अरे राजा मर गया है ना, ऐसा अपन बोल देते हैं उसमें, तो वो कैसे नहीं है। और कितने एग्जाम्पल दिए थे। दादाजी को हम कैसे घोड़ा बना देते थे बचपन में, तो दादाजी घोड़े के आकार प्रकार के थे नहीं थे ना, तो कैसे अतदाकार हो ना। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण किसे कहते हैं? एक ये उदाहरण भी आप याद रखना कि एक ही उदाहरण में चारों निक्षेपों को घटाइए, है ना। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, है ना, ये आप लोग स्मरण रखना बिल्कुल। हाँ चलो बताइए मोक्षी, एक ही उदाहरण में चारों इनको, एक ही उदाहरण में चारों निक्षेपों को घटाइए। जैसे एक व्यक्ति को ले लेते हैं। हाँ, हाँ। अब उसका नाम है लक्ष्मी, पर वो मतलब घर में सर्वेंट का काम करती है। बराबर। तो अब उसको लक्ष्मी कह देना नाम है, उसका वैसा गुण नहीं है परंतु उसको कह दिया। नाम निक्षेप हुआ। अब स्थापना, वो कोई उसकी मूर्ति बनाई, तो उस मूर्ति की वो एक्चुअल में वो नहीं है परंतु उसकी जो मूर्ति बनाई तो वो स्थापना हो गया। हाँ। द्रव्य, अब वो मान लो भविष्य में या वर्तमान में कुछ भी थी तो उसको वैसा कह देना। मान लो वो भविष्य में माँ होगी तो उसको ऐसे मम्मी कह देना, या फिर भविष्य में कुछ बनने वाली है तो उसको वैसा कह देना, तो वो द्रव्य है। और जो भाव है वर्तमान वस्तु, वर्तमान में तो वो
घर में झाड़ू पोछा करने का काम करती है तो उसको वैसा कहना भाव। हाँ, उसको काम वाली बाई कह देना, वो कैसा है? भाव। जो वर्तमान में जो काम कर रहा है, डॉक्टर अगर पेशेंट देख रहा है तो वो उस समय कैसा है? डॉक्टर ही है। अगर ड्राइव कर रहा है तो वो डॉक्टर नहीं है। चलिए, अब आगे अपन कैसी है चर्चा करेंगे। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण और न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण किसे कहते हैं? हाँ बताइए बेटे। नाम आपका? आर्या। जानते हो है ना, चतुर्थ काल में स्त्रियों को आर्या कहते थे। हाँ चलिए। जो संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करता है, हाँ जो संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। हाँ। और प्रमाण से हम ये कह सकते हैं कि जो जीवादि हैं तो वो छह द्रव्यों में, मतलब जीवादि से हमें 6 द्रव्यों का ज्ञान हो जाता है कि जीव आदि 6 द्रव्य, बराबर। तो ये प्रमाण है। हाँ, और उसमें से हमने नए क्या निकाला? जो प्रमाण मैं जीव द्रव्य हूँ, सब आत्मार्थीयन है, ये प्रमाण का विषय हो गया। उसमें से मैं आत्मार्थीयन हूँ, ये कैसा हुआ? नए का विषय हो गया। चलिए, अब आगे अपन चर्चा करते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ अवनी बताइए। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ बराबर। इसमें अपनी क्या परिभाषा आई है? इसमें अपनी क्या परिभाषा आई है? गुणों के समूह को तो द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। यहाँ पर देखो इसमें क्या परिभाषा, देखो इसमें क्या परिभाषा आई है? जिसका प्रयोजन द्रव्यात्मक न्याय की वाली है। नियति बताइए। जो पर्यायों को प्राप्त करे, हाँ। प्राप्त होगा और प्राप्त कर रहा है। हाँ था, प्राप्त कर रहा था, वही द्रव्य है। द्रव्य है मतलब है ना, वर्तमान, भूत और भविष्य। हाँ, इतनी चर्चा अपनी कैसी है? हो चुकी है। आज अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर कैसा है, 7वां सूत्र हमारा है ना, उस पर अपन चर्चा करेंगे। इसमें भी यही बताया है कि जो सम्यक दर्शन आदि हैं, जो जीवादि 7 तत्वों को जानने का और क्या साधन हैं। हमने कितने साधन जाने है ना, प्रमाण, नैर, अधिगम, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तत्सन्यास। बोले और क्या साधन हैं? तो बोले और साधनों की चर्चा इसमें सूत्र नंबर 7 के द्वारा अपन करेंगे। निर्देश स्वामित्व, निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः, स्थिति विधानतः, स्थिति विधानतः। कंटिन्यू में पढ़िए। एक बार फिर से पढ़िए। अब देखो इसमें ये बताया है। हाँ चलो बोलो, सूत्र कौन बोलेगा? हाँ बोलो, अवनी बोलो। निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ चलो बोलो बेटा, सौम्या बोलो। निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। अब यहाँ ये कहते हैं कि कैसे निर्देश स्वामी, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। देखो निर्देश, निर्देश मतलब वस्तु के स्वरूप का कथन करना, स्वामी मतलब मालिक, साधन है ना, साधन उसका है ना, साधन कहो, हेतु कहो, कारण कहो, और फिर अधिकरण, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? साधनाधिकरण। तो अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। और फिर स्थिति, स्थिति अर्थात काल है ना, और विधानतः, विधान मतलब भेद। यहाँ वो अपन विधान करते, वो विधान अर्थ नहीं लेना, यहाँ विधान का अर्थ क्या होता है? भेद। तो कहते 6 साधन हैं सम्यक दर्शन आदि को जानने के। कितने साधन हैं? बोले 6 साधन हैं। सबसे पहला निर्देश, निर्देश मतलब वस्तु के स्वरूप का कथन करना
है ना, वह निर्देश है ना। अपन है ना इसको सातों तत्वों पे घटाएंगे है ना। अर्थात कैसा है, वस्तु के स्वरूप का कथन करना। बिल्कुल वस्तु, गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, वस्तु, वस्तु मतलब जिसमें अनंत गुण बसे, अनंत गुण रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं भी एक वस्तु हूँ। क्यों हूँ, क्योंकि मेरे में भी अनंत गुण रहते हैं, इसलिए मैं भी कैसा हूँ, एक वस्तु हूँ। तो वस्तु के स्वरूप का कथन करना, उसका नाम कैसा है, निर्देश कहते हैं। बिल्कुल कॉपी पे लिखो श्रेया। सब हाँ, वस्तु जिसमें अनंत गुण बसे, वसे मतलब रहते हैं है ना, ब्रैकेट में लिख लेना। वसे, वसे मतलब रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो मैं भी कौन हूँ, वस्तु हूँ। क्यों वस्तु हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे में भी कैसे हैं, अनंत गुण रहते हैं। आप क्यों नहीं लिख रही हो बेटा? सबको लिखना है। आपकी कॉप नोटबुक कहाँ है अवनी? फिर आप क्यों यहाँ पर आ गई? हाँ? फ्रंट पर सिपाही जाए, बोले आपके अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं? बोले मैं घर पे भूलाया हूँ। तो बोले तुम क्यों चले आए? हाँ, कहाँ रखी आपकी कॉपी? लेकर आओ। हाँ लेकर आओ। सबके पास मुझे बुक, नोटबुक है ना, और आपके पेन पेंसिल जो भी आपके हथियार रहते हैं, बिल्कुल ये होना बहुत ज़रूरी है। सबको नोट कर, क्योंकि एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स इसके रहेंगे, सीधे 5 मार्क्स मिलेंगे आपको है ना। जैसे बहुत सुंदर देखो, शुरू से ही एक डायरी बनाओ, तत्वार सूत्र की अलग से डायरी बनाओ, एक कॉपी डायरी बनाओ, जिसमें क्योंकि ये 4 साल तक चलेगी आपको डायरी है ना। अभी अपन तो प्रथम और द्वितीय अध्याय ही लेंगे, फिर आगे कैसा है इसी में फिर है ना आप कैसे पूरे नोट करते जाना। तो एक अलग से पूरी डायरी बनाइए आप तत्वार सूत्र की, जिसमें पूरे 4 साल के कैसा है आप नोट करते जाइएगा। तो यहाँ ये कहते हैं वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। वस्तु के स्वरूप मतलब हम एक सम्यक दर्शन देखते, तो सम्यक दर्शन का हमने स्वरूप बताइए, बोले हमने सम्यक दर्शन का कैसा है स्वरूप बताया है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। बोले तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, सच्चे देव सास गुरु के श्रद्धान को। ऐसा कहना, कथन, कथन लिखा है ना इसमें, कथन करना, उसका नाम कैसा है, निर्देश है। अब स्वामी, स्वामी मतलब मालिक है ना, स्वामी अर्थात मालिक है ना। तो यहाँ ये कहते हैं वस्तु के अधिपत्य को स्वामी अर्थात मालिक कहते हैं। तो कौन मालिक है? बोले आत्मा ही कैसा है, मालिक है। क्यों मालिक के मालिक बनकर नीति न्याय गवाते हो, बिल्कुल है ना। ऐसा अपना तो मालिक कैसा है, अपन स्वयं ही हैं, लेकिन किस किस के मालिक बन जाते हैं, किस किस के ना मालिक बन जाए। ये घर मेरा है, घर का मालिक मैं है ना, ये रुपया पैसा मेरा है, उसका मालिक कैसे हैं, बन जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं वस्तु के अधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं। तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? बोले भगवान आत्मा, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देखो तीसरा साधन, बोलो बेटा। अधिपत्य मतलब उसका स्वामी, मालिक है ना। अधिपत्य, वस्तु के अधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं, मालिक कहते हैं। अर्थात अधिपत्य मतलब उसका स्वामी, उसका मालिक होता है। स्वामी कहो, मालिक कहो है ना, अधिपत्य कहो। अधिपत्य मतलब उस पर अपना अधिकार हो है ना, उस पर अपना अधिकार हो। देखो अपने घर में प्रवेश करना हो तो पूछना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है। आपको अपने बेड पे जाना हो तो किसी से पूछना पड़ता है, दूसरे के बेड पे जाओ तो पूछना पड़ता है ना। तो कैसा है, अधिपत्य मतलब मालिक, स्वामी है। अब साधन, अब उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का साधन क्या है ना। साधन क्या है? तो निश्चय से तो अपना आत्मा ही साधन है, और व्यवहार से कैसा है, सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, ये व्यवहार से कैसा है उसका साधन बताया गया है। अब कहते अधिकरण, आधार। तो वह सम्यक दर्शन किसके आधार से उत्पन्न होता है ना, आत्मा के आधार से ही उत्पन्न होता है ना। ऐसा कौन करता है?
अवनी ऐसा कौन करता है? ऐसी जीभ कौन निकालता है? एक सांप निकालता है, बराबर। छिपकली, ऐसे छिपकली को तो नहीं, कुत्ते को मैंने देखा है जीभ निकालते हुए। अच्छी आदत है सीखना। अपन तो मनुष्य है, क्यों पशुओं जैसी चेष्टा करना अपन ने, है ना? कभी ऐसा नहीं करना। तो यहाँ कहते वस्तु के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। अब कहते हैं काल। अब वो अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो उसका काल कितना रहेगा, कितने समय तक वो हमारे साथ रहेगा? तो बोले कम से कम तो कैसा है? अंतर मुहूर्त, है ना? औपशमिक सम्यक तो हो तो अंतर मुहूर्त बाद कैसा है? समाप्त हो जाता है। तो कम से कम रहेगा तो कितना होगा? अंतर मुहूर्त रहेगा। आप लोग यहाँ पर कितने समय तक रहेंगे? बोले आप 3 साल और रहे, है ना? 1 साल तो आपका निकल ही गया है, बिल्कुल ना। अब कैसे हैं? मात्र कैसे 3 साल और रहे। तो स्थिति मतलब काल और समय, बिल्कुल। अब आपकी 12th क्लास की बालिकाओं को कितना समय यहाँ रहने के लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, है ना? इससे ज़्यादा कैसे रह सकते नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते ऐसा सम्यक दर्शन कम से कम तो अंतर मुहूर्त, अधिक से अधिक छाछठ सागर, छायोपशमिक सम्यक की अपेक्षा से और छायिक सम्यक की अपेक्षा से सादी अनंत। एक बार प्रकट हो गया तो फिर कैसा है? छूटता नहीं है। छायिक सम्यक दर्शन एक बार प्रकट हो गया तो छूटता नहीं। स्थिति मतलब उसका काल, है ना? अब यहाँ ये कहते हैं कि विधान किसे कहते हैं? विधान का अर्थ अपन ने क्या लगाया था? भेद। विधान का अर्थ आर्य क्या लगाया था? भेद। वहाँ स्त्रियों को आर्य, पुरुष को आर्य कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं विधान मतलब भेद। तो कितने प्रकार का सम्यक तो होता है? सम्यक तो एक ही प्रकार का होता है, आत्मश्रद्धांशु सम्यक दर्शन। फिर 2 प्रकार का होता है, तो निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक, वीतराग सम्यक और सराग सम्यक। 3 प्रकार का भी होता है। और कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का भी होता है सम्यक, है ना? तो विधान मतलब भेद, मतलब उस सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं। अपन ने कैसा है? एक ही उदाहरण में सम्यक दर्शन में अपने को ये 6 भेद कैसा है? घटाना है। अब कहते वस्तु के भेद को विधान कहते हैं। अब एक ही उदाहरण से निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण आदि के नाम बताइए, है ना? देखो इसमें लिखा है सम्यक दर्शन कहना, है ना? सम्यक दर्शन कहना, ये तो क्या हुआ? निर्देश, है ना? नाम है, बिल्कुल। अब कहते इसके स्वामी कौन है? किसको होगा ये, है ना? बोले नियम से किसे? भव्य जीवों को होगा। जो पर्याप्तक है, मतलब जिसकी 6 पर्याप्तियाँ पूरी हो गई है, वही उसका कैसा है? स्वामी होगा। भव्य जीवों को होगा और कैसे? पर्याप्तकों को ही होगा, बिल्कुल। और फिर कहते हैं और परोपदेश, है ना? और सच्चे देव, इसका साधन कौन है? निश्चय से तो आत्मा है, व्यवहार से सच्चे देवसास गुरु, या सम्यक दर्शन में निमित्त है, साधन है, बिल्कुल। भव्यों को ही आत्मा ही इसका, और इसका आधार क्या है? आत्मा का आधार आत्मा ही है ना। और इसका काल कितना है? अंतर मुहूर्त से लेकर अनंत काल तक इसकी स्थिति है। इसके 3 भेद हैं, अभी अपने बताया ना, औपशमिक, छायोपशमिक और छाई, 3 प्रकार। इसको विधान कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि सम्यक दर्शन को जानने के और क्या उपाय हैं? तो ये 6 उपाय उसमें बताए गए हैं। अधिकरण मतलब बेटा आधार। अधिकरण मतलब आधार। तो यहाँ आधार का देखो क्या लिया हुआ है कि आधार मतलब आत्मा। सम्यक दर्शन किसके आधार से उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन के आधार से उत्पन्न नहीं होगा। क्यों मोक्षी? क्यों? क्योंकि वो पर्याय है। सम्यक दर्शन पर्याय है ना। वह पर्याय सम्यक तो हुई किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से। तो आधार कौन हुआ? आत्मा। अधिकरण मतलब आधार। जैसे मैंने ये रखी है ना, पुस्तक रखी, बोले इसका आधार क्या है? बोले टेबल। किसके आधार से है ये? टेबल के आधार से ना, इसका आधार है ना। ऐसा सम्यक दर्शन का आधार क्या है? बोले आत्मा है ना। आत्मा के आधार से ही कैसा है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार से अपन के सम्यक दर्शन के 3 भेद कौन कौन से हैं? औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। और औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक किसे कहते हैं? देखो, अनंतानुबंधी, इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, है ना? निशुद्धात्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों का उपशम होना या क्षय होना, उसको क्या कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, इन 7 प्रकृतियों का ना, इन 7 प्रकृतियों का बेटा उपशम होना। जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो 7 प्रकृतियों का कैसा है? उपशम होता है। तो कौन सी 7 प्रकृतियाँ? बोले अनंतानुबंधी की 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। और दर्शन मोहिनी की कैसी 3 प्रकृतियाँ? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो 4 और 3 कितने हुए? 7। ऐसी 7 प्रकृतियों का उपशम होना। उपशम मतलब दबना। निशुद्धात्मा के अवलंबन से इन 7 प्रकृतियों का दबना, उसको क्या कहते हैं? उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। जैसे हमको फीवर आता है ना रक्षा, तो क्या होता है ना, मेडिसिन लेते और दब जाता है, उतर जाता है ना। सिस्ट बॉडी में कोई सिस्ट गांठ हो गई हो ना, तो क्या होता है? तो मेडिसिन लेती है और कैसे दब जाती है ना। उसी प्रकार से उपशम, उपशम मतलब दबना। तो इन 7 प्रकृतियों का उपशम होना, उपशम मतलब कैसा है? दबना, उसको कहते हैं कैसा है? औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक, क्षयोपशम से क्षयोपशम, इसमें क्षय, उपशम और उदय 3 बातें होती हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षयोपशम कहते हैं। और छायिक सम्यक दर्शन, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। एक तो क्या हुआ, मेडिसिन से अपन ने उस बॉडी में जो फोड़ा हुआ था ना, सिस्ट हुई थी, उसको दबा दिया और एक ऑपरेशन करके बाहर क्षय कर दिया उसका, है ना। उसको क्या किया? ऑपरेशन करके उसका क्षय कर दिया, उसको कैसा है? नष्ट कर दिया है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के सम्यक, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक, 3 प्रकार के सम्यक तो होते हैं। औपशमिक में 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, क्षय में 7 प्रकृतियों का कैसा है? क्षय होता है। और छायोपशम में क्षय, उपशम और उदय तीनों होते हैं। अब वो कौन कौन सी प्रकृतियों के होंगे ना, अपन आगे चर्चा करेंगे। हाँ, अब आगे कहते हैं यहाँ पर, है ना, मतलब जानने से अपने को लाभ क्या हुआ? इन 6 को जानने से सम्यक दर्शन आदि का हम स्वरूप जान सकते हैं। अगर सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो किससे, है ना, उस सम्यक दर्शन का क्या है? आधार कौन है? किससे प्रकट होता है? तो बोले उसका स्वामी कौन है ना। लाभ अपने को क्या हुआ? इन 6 के आश्रय से हम अपना स्वरूप जानते हैं। ये अपने को इसको जानने से लाभ हुआ। तो कैसे जानते हैं? बोले, है ना, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना, हमने कैसे जाना कि ये सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि है? माथे पे लिखा है मोक्षी, लिखा है ये सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि है, लिखा तो नहीं है ना। तो किससे जाना? इससे जाना ना कि जिसको 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ है वो कैसा है? औपशमिक सम्यक। जिसको क्षय हुआ है 7 प्रकृतियों का, वो कैसा है? छायिक सम्यक दर्शन। उदाहरण दिया था ना कि बॉडी में सिस्ट होती है, बॉडी में सिस्ट होती है ना, तो कैसे या तो हमने दबा दी श्रेया, है ना, और या तो कैसे ऑपरेशन करके बाहर कर दी उसको। तो ऑपरेशन करके बाहर कर दी, अब दोबारा नहीं होगी, तो वो कैसी? क्षय हो गई। तो 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया। और एक हमने कैसे है? औपशमिक सम्यक में क्या है? हमने दबा दी, तो हो सकता अंतर्मुहूर्त के बाद वापस मिथ्यात्व में चला जाए वो, है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन। बोलो बेटा। वस्तु के ना, जिसमें अनंत गुण वसते हैं, वसते मतलब रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वस्तु। गुरुदेव श्री वस्तु का अर्थ देखो ऐसा निकालते थे कि वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो क्या है वस्तु का स्वभाव? बोले वस्तु का स्वभाव है ना, वस्तु का स्वभाव है ना, ज्ञाता दृष्टा रहना, है ना। ये पेन वो चाहिए, मार्कर चाहिए बेटा? बेटा मार्कर दे दो, ये आपकी बुक के नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे शिष्ट हुई, हाँ, तो उसको हमने दबा दिया, बराबर। तो वह तो
उपशम हो गई और उनमें ऑपरेशन कर लिया तो मतलब वो नष्ट हो गई तो वह क्षय हो गया। अब क्षय उपशम कैसे हो सकता अच्छा, मतलब कुछ का क्षय होता है, कुछ प्रकृतियों का क्षय होता है, उसमें कुछ का उदय होता है और कुछ का उपशम होता है ना? उसको क्या कहते हैं? क्षयोत्सव। उसमें 3 कंडीशन रहती है। 7 प्रकृतियाँ हैं ना, उसमें किसी प्रकृति का कैसा है, सम्यक प्रकृति का जैसा उदय आ जाता है ना, और कुछ प्रकृतियों का, सर्वघाती प्रकृतियों का कैसा उदयाभावी क्षय होता है ना। तो किसी का उपशम, किसी का उदय और किसी का कैसा है क्षय होता है, उसका नाम है कैसा है, क्षयोपशम कहते हैं। और ये मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी की नहीं बेटा, ये दर्शन, हाँ वो दर्शन मोहिनी की 3 7 प्रकृतियाँ लेना। 7 प्रकृतियाँ हैं दर्शन मोहिनी की 3। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी की कितनी? 4। क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी की 4। क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना, ये 4 होती है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। अब इतनी चर्चा अपनी हो चुकी, अब आगे अपन चर्चा करेंगे, है ना। अब और रत्नत्रय को जानने का क्या उपाय है ना। सत्संख्या क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्य। सत्संख्या क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्य। बहुत वैश्य। चलो पढ़िए कंटिन्यू में। चलिए पढ़िए। माइक किसके पास है? हाँ चलो पढ़ो बेटा, आप पढ़ो। सत्संख्या क्षेत्र, स्पर्शन कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्य। बहुत बढ़िया है ना। चलो कोई और पढ़ो। हाँ पढ़ो, अवनी पढ़ो। इधर पास कर दिया करो, है ना, फिर ताकि सबको सत्संख्या क्षेत्र, स्पर्शन कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्य। बहुत बढ़िया है ना। अब यहाँ कहते हैं कि रत्नत्रय को जानने के और क्या उपाय हैं। बोले रत्नत्रय को जानने के उपाय, देखो इसमें जो च शब्द दिया ना, च का अर्थ और होता है। च का शब्द क्या होता है? और होता है। देखो सत, पहला क्या है? सत, है ना। सत मतलब किससे? सत्ता, अस्तित्व। उसके बाद संख्या, है ना, 1 2 3 4 5 अपन संख्या बोलते ना। फिर कैसा? क्षेत्र, क्षेत्र मतलब स्थान, है ना। स्पर्शन, स्पर्शन मतलब कैसा है? वह निवास करना, है ना, वस्तु का 3 काल संबंधी उसका निवास, उसको स्पर्शन। काल और अंतर मतलब वस्तु को ठहरने का समय कितना है, वो काल है। और फिर कैसे? अंतर, है ना, कितना अंतर हुआ, है ना। जैसे यहाँ से आपकी दीदियाँ छोड़ के चली गई तो कितना अंतर हुआ। 2008 से आपकी दीदियाँ यहाँ पर रहती थी और कैसे अब वो अंतर हो गया। कोई ने बोला हमको 4 साल हो गए, किसी ने बोला हमको 5 साल हो गए, है ना, किसी ने बोला हमको 1 साल ही हो गए और किसी ने बोला अब तो जाने की तैयारी है ना। तो इस प्रकार हाँ, काल मतलब समय, काल मतलब 4 साल हो गए। हाँ हाँ, तो ये तो 4 साल ये समय नहीं हुआ, काल नहीं हुआ, काल। हाँ तो तो आप अंतर बता रहे हो किसका? नहीं, काल में तो मैंने लिया ना बेटा ठहरने का, तो कितने साल यहाँ ठहरी, वो काल हो गया, समय हो गया। और अंतर विरह, है ना, कि भाई कितना समय हो गया यहाँ छोड़ने के लिए, यहाँ से जाने का उसको कितना समय हो गया, है ना। तो वह कैसा है? अंतर हो गया। और फिर कैसा है? भाव, है ना, भाव। अभी अपन एक एक शब्द का अर्थ भी देखेंगे। और बहुत्वेश्य, अल्प बहुत्वेश्य, देखो इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या होगा? भाव और अल्प हो जाएगा। भावा शब्द लिखा है ना अंतरा, तो क्या आ जाएगा उसमें? भाव और अल्प। उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या होगा? भाव और अल्प। और बहुत, बहुत वैश्य, है ना, अर्थात कैसे? बहुत। और च जो लास्ट में आया उसका अर्थ होता है और।
शब्द को जोड़ने के च, व, एवं ऐसे शब्द अपन लिखते हैं ना, तो वो कैसे वस्तु को कैसा है जोड़ने के लिए बताया कि और किसकी चर्चा है। मतलब यहाँ ये कहते हैं रत्नत्रय को जानने के और क्या उपाय हैं, इसे च शब्द दिया है, इसलिए बोलते हैं कि ये उपाय हैं। और भूमि आपको कोई मोक्ष बहुत की बात वैश्य भी तो है, फिर उसका अर्थ क्या होगा? नहीं, उसका उतना ही होगा बेटा, है ना। उसका जो वैश्य है ना, बहु, हाँ बहुत है ना, अल्प है ना, अल्प और बहुत, बहुत वैश्य मतलब बहुत, उसका अर्थ बहुत ही होगा। चलिए अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखते। सबसे पहला क्या आया? सत, है ना। सत, सत किसे कहते हैं? वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं, है ना। अपन ने अस्तित्व गुण पढ़ा है ना, है ना। सत्तावान है, भावा है, सत्तावान हूँ मैं, है ना। मेरा कभी कोई बोलता मैं तुम्हारे नामों निशान मिटा दूंगा, कषाय के वशीभूत होकर लोग बात कह देते हैं ना कि मैं तुम्हारा नामों निशान मिटा दूंगा, बिल्कुल। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि कैसा है ना। मेरे में तो अस्तित्व गुण है, मैं तो सत्तावान हूँ। समय सार में भावाय अपन ने पढ़ा है, मैं तो सत्तावान हूँ, है ना। मेरा कभी कोई नाश कर सकता नहीं। तो क्या फ़ायदा हुआ, अपने को मरण के भय से रहित हो गए। एक बालक था, उसको किडनैप कर लिया ना। फिर किडनैपर ने उनको बोला तुम अपने घर फ़ोन लगाओ कि 5 करोड़ रुपया आप इस स्थान पर रख दीजिए, नहीं तो हम आपको शूट कर देंगे। वो बालक ने क्या कहा, क्योंकि वो बालक पाठशाला पढ़ा हुआ था, उसने कहा मेरा कभी मरण होता ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सत्तावान हूँ, मैं तो अस्तित्ववान हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं, मेरे को कोई मार सकता नहीं, ऐसी कोई गोली बनी नहीं कि जो मुझे मार दे। तो उनको ऐसा कुछ पेपर में आया था, उसको कुछ दया आ गई और बालक को छोड़ दिया। तो कितना फ़ायदा हुआ अपने को, है ना। हम आपको मर जाएंगे, सबसे ज़्यादा भय किसका रहता है श्रेया? मरण का। सबसे ज़्यादा भय किसका रहता है? मरण का भय रहता है, मर नहीं जाए बिल्कुल। और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बस फिर किस बात का डर, है ना। सब क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए, सबकी बारी आने वाली है ना। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बिल्कुल। तो सब क्यू में लगे हुए हैं। और हमने इससे जो पढ़ा है ना, वो पर्याय की बात है ना। तो यहाँ ये कहते आत्मा मतलब कैसा सत स्वरूप हूँ, मेरा अस्तित्ववान हूँ, कभी मेरा मरण हो सकता नहीं है। तो ये सत, सत मतलब अस्तित्व की बात बताई है, बिल्कुल। अब संख्या, वस्तु के परिणामों की गिनती को संख्या कहते हैं, बिल्कुल। सत सामान्य है, संख्या उसका विशेष है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं गिनती, भेदों की गिनती, वस्तु के परिणाम की गिनती। कितने सारे के परिणाम होते हैं अपने, है ना। कितने तरह के परिणाम होते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, पंचेंद्रिय के विषय, भोग, सप्त व्यसन के परिणाम, कितने प्रकार के कैसे हैं परिणाम होते हैं। तो सत्य कैसा है, भेदों की वो गिनती। अब क्षेत्र, वस्तु के वर्तमान काल के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ पाया जाता है क्षेत्र में? बोलो तीनों लोक में पाए जाते हैं, वो उनका तीनों लोक उनका कैसा है, क्षेत्र है, बिल्कुल, है ना। राजा कहाँ रहता है? नगर में। आपका क्षेत्र कहाँ है? बोले आत्मार्थी ट्रस्ट, हम आत्मार्थी ट्रस्ट में रहते हैं, वो हमारा कैसा है, क्षेत्र है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं स्पर्शन, क्षेत्र समझ गए ना, क्षेत्र मतलब स्थान जहाँ हम रहते हैं। अब कहते स्पर्शन, वस्तु के 3 काल संबंधी निवास स्थान को कैसा है, स्पर्शन कहते हैं। तीनों लोकों में कैसा है, जाके हमने स्पर्श किया है। एक बार कहा कि श्री कृष्ण जी अभी कहाँ हैं, तो ऐसा नहीं कहना कि वहाँ पर हैं। आपकी सभा में कोई अन्य मत का व्यक्ति बैठा हो तो उसको क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को आप ये कहते हो कि वो नरक में है, तो क्या कहना, वो 3 लोक के स्वामी हैं। पहले ऊर्ध्वलोक में रहते थे, फिर मध्य लोक में रहिए, अब अधोलोक में चले गए। वो 3 लोक के कैसे है, स्वामी हैं।
तो यहाँ ये कहते हैं स्पर्शन कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भाव परावर्तन में है ना, क्षेत्र परावर्तन में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो। सब जितने भी विदेश की भी कंट्रियाँ हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह जितनी भी कंट्रीज़ है ना, सब कैसे सब जगह जगह जाकर के है अपन ने सिद्धालय में भी गए हैं अंतरा निगोदिया बनकर, है ना। और वहाँ पर जो सिद्ध रहते हैं वो अव्याबाद सुखी और निगोदिया दुखी, तो क्षेत्र कोई सुख दुख का कारण नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं फिर स्पर्शन काल वस्तु के ठहरने की मर्यादा को कैसे काल को या अवधि कहो कि यह आत्मा इस शरीर में कब तक ठहरेगा। यह आत्मा इस शरीर में कब, जब तक आयुष कर्म है तब तक ठहरेगा। जब आयुष कर्म के निषेध पूरे हो जाएंगे, चला मैं तो ट्रांसफ़र यहाँ से कैसा होगा ट्रांसफ़र। मृत्यु का दूसरा नाम नियति क्या है, ट्रांसफ़र। अब कभी हो जाए ना तो ट्रांसफ़र बोलना, मृत्यु बोलते तो थोड़ा सा दुख होता है, ट्रांसफ़र बोलेंगे तो ट्रांसफ़र बोलेंगे तो क्या होगा, दुख नहीं। तो मृत्यु का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ही हुआ है ना भाई, ये पर्याय को छोड़कर अगली पर्याय में चले गए हैं। हाँ, तो क्या हुआ, ट्रांसफ़र ही हुआ है उसका। तो यहाँ ये कहते हैं वस्तु के ठहरने के काल को कैसा है, ट्रांसफ़र। कितने समय तक ठहरेगा इस शरीर में, कितने समय। देखो वर्तमान में अधिक से अधिक 120 वर्ष की आयु, अधिक से अधिक अपने आगम में आया है कि वर्तमान में अधिक से अधिक आयु किसी की होगी तो कितने की होगी, 120 वर्ष की होगी, बिल्कुल ना। अब कहते हैं अंतर। अंतर किसे कहते हैं, वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं, है ना। तो वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। अब देखो अभी अपने को तीर्थंकरों का विरह है ना, अभी हैं बेटा, यहाँ तीर्थंकर हैं अपने यहाँ पर नहीं है ना, हाँ विधेय क्षेत्र में है, बिल्कुल अभी यहाँ तो नहीं है। तो वो कैसा अभी हमको विरह हो गया ना, वह कैसा है, विरह काल। अब यहाँ ये कहते हैं कि एक बार विरह काल किसे कहते हैं, एक बार सम्यक तो होकर छूटने के बाद दोबारा होने के बीच के अंतराल को विरह काल कहते हैं। एक बार सम्यक दर्शन हुआ, औपशमिक सम्यक दर्शन होता तो छूट ही जाता है अंतर्मुहूर्त बाद। तो यहाँ कहते हैं एक बार सम्यक तो छूट गया ना, अब क्या हुआ है ना, अब उसके बाद दोबारा जब सम्यक तो होगा और उसके बीच में जितनी गैप होगी, है ना। देखो एक ट्रेन अपनी छूट गई, हम रेलवे स्टेशन गए और ट्रेन छूट गई। अब क्या बोले, अब कब बोला, वो 2 घंटे बाद ट्रेन आएगी। तो वो 2 घंटे क्या हुआ, विरह काल हुआ ना। तो एक बार सम्यक तो छूट गया और उसके बाद फिर पुनः सम्यक दर्शन होता है, और जो बीच का जितना अंतराल काल होता है उसको बोलते हैं विरह। विरह हो गया ना, विरह काल हो गया। अब कहते भाव। भाव किसे कहते हैं, औपशमिक आदि परिणाम को कैसे भाव कहते हैं। 5 प्रकार के भाव होते हैं ना, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, है ना, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, औदैहिक और पारिणामिक, 5 प्रकार के भाव होते हैं। मतलब जीव के परिणाम को कैसा है, भाव कहते हैं। देखो इसमें आया है कि 7वें सूत्र में सत, स्थिति आदि की चर्चा है और 8वें सूत्र में भी कैसी है, सत संख्या की चर्चा है। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या कहा देखो, है ना। 7वें सूत्र में भी क्या बोला है इन्होंने, है ना, निर्देश। 7वें सूत्र निर्देश स्वामी साधना स्थिति विधानतः, देखो उसमें भी कैसे स्थिति की चर्चा आई है ना। और यहाँ भी क्या आया है ना, यहाँ भी कैसी है स्थिति। और 8वें सूत्र में भी सत संख्या की कैसी है चर्चा आई है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ कहते शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त रुचि वाले, और कैसे हैं, है ना, बहुत से ऐसा होता है जो शॉर्ट में ही करे, एक संक्षिप्त रुचि वाले और एक मध्यम रुचि वाले। तो 6वें सूत्र के साथ निर्देश आदि का कथन किया गया है। और एक किसे विस्तार रुचि वाले, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं ना, एक तो भाई संक्षिप्त रुचि वाले, एक मध्यम रुचि वाले और एक कैसे हैं विस्तार रुचि वाले होते हैं। 3 प्रकार के कैसे हैं शिष्य होते हैं। तो अगर जो संक्षिप्त में बोले दीदी शॉर्ट में आप तो समझा दीजिए,
तो उसको शॉर्ट में समझाते, दीदी इसको ज़रा विस्तार से समझाइए, अपन उसको कैसे है विस्तार से समझा देते हैं ना। अब आगे कहते हैं अल्प बहुत ना, कम ज़्यादा। अल्प मतलब कम और बहुत बहुत मतलब ज़्यादा है ना, तो अल्प बहुत। तो यहाँ ये कहते हैं अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनादिकता के वर्णन करने को अल्प बहुत कहते हैं। ये दोनों बेटा एक साथ ले लिया है, अल्प बहुत दोनों एक साथ ले लिया है। अल्प मतलब कम, बहुत मतलब ज़्यादा है। तो अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीन और अधिकता का वर्णन करने को अल्प बहुत कहते हैं। अब यहाँ ये कहते समोशरण में तो एक ही तीर्थंकर विराजमान होते हैं और विदेश क्षेत्र में बहुत, अल्प मतलब एक ना, और वहाँ पर विदेश क्षेत्र में 20, ये बहुत सारे तीर्थंकर कैसे हैं वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो ये क्या अल्प बहुत। हमने कहा कि अपने 11th क्लास में मात्र कैसी है 10 ही बच्चियाँ हैं, ये अल्प हो गया। और सबसे ज़्यादा आप लोग की क्लास में कितने बच्चे हो? 19। ये बहुत तो आपका कैसा है अल्प और बहुत, तो इसको बोलते हैं अल्प बहुत है बिल्कुल। अब सभी को एक उदाहरण के हिसाब से आप कैसा है समझाइए। देखो एक उदाहरण के नाम से अपने को कैसा है ये सत्संख्या क्षेत्र को समझाना है। कलम, पेन। ग्राहक दुकानदार से पूछता है कलम है, पेन है? हाँ है। ये क्या हुआ? है, सत हो गया। ये क्या हुआ? है, सत है ना। तो ये कैसा है? सत है। हमने कहा दृष्टि है, बोले हाँ है, तो ये क्या हुआ? उसकी सत हो गया, उसका अस्तित्व हो गया है। अब बोले कितनी बालिकाएं हैं? बोले यहाँ कितनी दृष्टियाँ हैं? यहाँ की है ना, बाकी और भी तो है ना अपने यहाँ, दृष्टि और भी तो है, बस पूरे विद्या निकेतन में एक ही दृष्टि है। तो सत हो गया। अब कितनी हैं, है ना, बोले आपके पास कितने हैं? 2 है। एक ही पैटर्न के 2 मिलेंगे, 3 मिले, आप कितनी संख्या में हमें दे सकते हो? ये पेन हमें गिफ्ट देना है, तो आप कितनी संख्या में दे सकते हो? तो वह कैसा हो गया? संख्या हो गई बिल्कुल। बोले कहाँ रखी है? तो अपने हाँ दुकानदार को देखो, वो वहाँ ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, वो क्या हुआ? क्षेत्र हो गया। अच्छा कितने समय तक चलेगी आप ये बता दो। हल्की क्वालिटी के थोड़े कि 1-2 बार लिखा करा और ख़त्म, तो कितने काल तक ये चलेगी बिल्कुल, है ना। तो ये कैसा है? काल हो गया है। तो बोले और क्या हुआ? पहले ले गए थे क्या, है ना, अब 1 साल बाद और ले जा रहा हूँ, है ना। तो ये कैसा हुआ? अंतर हो गया। पहले ले गया था, अब 1 साल बाद कैसा हूँ? लेने वाला आया हूँ, तो यह अंतर हो गया। और कैसे? बहुत अच्छा, इससे राइटिंग बहुत अच्छी आती है बिल्कुल। तो ये क्या हुआ? उसका भाव हो गया है बिल्कुल। पहले कम ली थी, अब ज़्यादा चाहिए, ये क्या हो गया? अल्प बहुत हो गया। अच्छा आप लोग अपने कोई एक उदाहरण से इसको, अपने आत्मार्थी का ही कोई एक उदाहरण ले लो और इसको सब घटाओ तो सत्संख्या क्षेत्र वगैरह। इसमें स्पर्शन कहाँ पर आया? हाँ, इसमें स्पर्शन कहाँ पर आया? स्पर्शन नहीं आया है ना। कितने आपके उसमें आया स्पर्शन? नहीं, मेरा पुराना एडिशन है तो इसमें है। देखो स्पर्शन में अपने क्या लिया था? वही 3 काल में वस्तु को, मतलब ऐसी कंपनी की और कहाँ कहाँ मिलती है ना, वो 3 काल में कहाँ कहाँ रहते। तो ऐसे कलम है ना, और कहीं मिलेगी साहब? बोले हमारे पास इतना ही स्टॉक है। तो बोले और कहीं मिलेगी ये क्या, है ना? बोले हाँ हाँ वहाँ पर मिल जाएगी, है ना। वो क्या हुआ? स्पर्शन हुआ। चलिए कोई एक एग्जाम्पल से, हाँ भूमि बताइए। जैसे पहला आया सत, तो अब जैसे किसी के पेरेंट्स आए यहाँ पे हॉस्टल में, प्रवेशार्थी पे घटाओ। हाँ वही, हाँ। प्रवेशार्थी में आए किसी के पेरेंट्स और वो पूछते हैं यहाँ की निर्देशिका भी इस हॉस्टल में है। हाँ। तो उन्हें किसी ने बोला हाँ, तो ये अस्तित्व हो गया कि अभी वो हैं, अभी उनका अस्तित्व है। अब संख्या यहाँ पे कितनी बॉर्डन है? तो उन्होंने बोला 2, तो ये संख्या हो गई। बहुत अच्छा। अब क्षेत्र, बॉर्डन और निर्देशिका का रूम कहाँ है? तो निर्देशिका का रूम पहले फ्लोर पे और बॉर्डन का रूम उनके बाजू में है, तो इनके क्षेत्र हो गए। हो गए। अब स्पर्शन कहा,
काल कहते हैं, काल यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का बेटा अपन क्या लेंगे, है ना, कि वस्तु का 3 काल संबंधी कहाँ कहाँ निवास करते हैं। वो पहले यहाँ रहते, हाँ, पहले वो कहाँ थी, पहले वो उदयपुर में थी, अब कैसे यहाँ पर आ गई हैं, है ना। आगे फिर कहते हैं काल, तो यहाँ पे जो बालिकाएं हैं वो कितने समय तक रहती हैं, कितने समय तक अध्ययन करती हैं, तो 4 साल तक, तो ये काल हो गया। अब अंतर, तो अंतर में यहाँ पे ये कहते हैं कि मतलब अंतर में हम ये कह सकते हैं, हाँ, पहले मैं अपनी बच्ची का इंटरव्यू करवाने यहाँ पे आया था, 1 महीने पहले आया था, परंतु निर्देशिका नहीं मिली या बॉर्डर नहीं मिली, तो अब 1 महीने बाद फिर से आया हूँ, तो ये अंतर हो गया। जैसे बहुत सी बालिकाएं होती ना, जिनका 9th में एडमिशन नहीं होता है, फिर कैसे फिर से रिपीट भी कर लेती हैं। ऐसी भी 2-4 बालिकाएं ही है कि फिर से रिपीट नहीं, हमको तो पढ़ना ही है, यहाँ जिस साल एडमिशन नहीं हुआ तो कैसा है, इस प्रकार रिपीट भी करती। हाँ बोलिए, आगे अंतर हो गया। अब भाव कहते हैं, तो उनका भाव ये है कि मैंने यहाँ के बारे में ये सुना है कि यहाँ पे इतने अच्छे से अध्ययन करवाया जाता है, इसीलिए मैं अपनी बालिका का एवं कन्या का यहाँ पे क्या बोलते हैं एडमिशन करवाने आया, तो उनका एक भाव है इसके प्रति। हाँ, बराबर। और अल्प बहुत मैंने ये कहा कि पहले जो यहाँ की स्कूल की फ़ीस थी ना वो कम थी, परंतु जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का इतना डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसीलिए जो यहाँ की फ़ीस है ना स्कूल की वो बढ़ गई है। हाँ, तो ये अल्प बहुत का, अल्प बहुत, बहुत अच्छा बोलते हैं ना। चलिए अब अपन है ना एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। लाभ, हाँ बिल्कुल, इसके लाभ हैं बेटा, है ना। हाँ, इसका लाभ यही है बेटा, है ना, कि रत्नत्रय को जानने के ये सब कैसे हैं उपाय हैं, यही अपना कैसा है लाभ हुआ। इससे हम कैसे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, भाई मेरा अस्तित्व है ना, मेरा अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है मेरा, है ना, तो ही कैसा है मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, ये अपने को कैसे है जानने से ना, फिर सत्संख्या क्षेत्र इत्यादि जानने से लाभ है ना। अब आगे कहते हैं, अब कहते ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, 5, है ना। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, और ऐसे ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा है ना। बहुत सरल सूत्र है, मति श्रुतावधि, मनः पर्यय, केवलानि ज्ञानम। सरल है, पढ़िए आप, कंटिन्यू। चलो पढ़ो बेटा, जैंसी। चलो हाँ, पढ़ो श्रेया, ये हाँ, मतिशुद्धाब्धि मना परय केवलानि ज्ञानम। हाँ बिल्कुल है ना। चलो पढ़ो दृष्टि। मतिश्रुतावधि मना परय केवलानि ज्ञानम। हाँ देखो, इसमें 5 प्रकार के ज्ञान बताए, तो मति ज्ञान हो गया ना, फिर श्रुता लिखा है तो त में आ की मात्रा है, तो आगे क्या हो जाएगा श्रुत, और अवधि आगे क्या हो जाएगा अवधि। वो आपको लगेगा कि अवधि तो इसमें लिखा ही नहीं, तो अवधि कैसे आया, ये संधि, हाँ संधि विच्छेद करके ना। फिर मनः पर्यय ज्ञान, और फिर केवलानि मतलब केवल ज्ञानम, ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञान शब्द अंतदीपक है, ज्ञान शब्द के साथ अंतदीपक। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, है ना। तो कैसे हैं ये 5, तो कैसे हैं ज्ञान 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 की एक पार्टी हो गई, और मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान ये कैसे एक पार्टी, ये पर्याय है, ये प्रकट रूप है बिल्कुल, तो उसकी कैसी है ये हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ ये कितने ज्ञान कैसे हैं, है ना। केवलानी क्यों कहा है ना, इसमें लिखा केवलानी, है ना। तो केवलानी इसलिए कि संस्कृत में, हिंदी में केवल कहेंगे, और संस्कृत में क्या कहेंगे केवलानी। देखो ये संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है, संस्कृत गाथा में, संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया प्रथम ग्रंथ है बिल्कुल। ये जो आचार्य उमा स्वामी ने इसको लिखा है ना। अब अपना समय हो गया है, शेष चर्चा अपन इसकी कैसी है बाद में करें। चलिए पढ़ लीजिए आप, 2 सूत्र अपन ने पढ़े हैं तो उसका पाठ कर लीजिए।
पढ़ना, है ना। रोज़ नियम बना लेना, 3 सूत्र तो 2 या 3 सूत्र तो अपन पढ़ाते हैं, उसको अकेले में बैठ के 5-5 बार पढ़ लें, है ना। क्योंकि मेरी क्लास में सब टॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बहुत होशियार और ये नहीं। मैं, है ना, 80% वाला तो 90% ले आएगा, लेकिन मैं 60% वाले को 80% ला, उस पर मेहनत करेंगे। हाँ, तो वो कैसा है, वो 60% वाला कैसा है, 80% आएगा। 80% वाला तो 90% ले ही आता है, उस पर क्या मेहनत करना, है ना। चलिए, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। चलिए। पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चेगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, व्याग न हो शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। तत्वार्थ सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गिद्ध पिच्छ उमा स्वामी जी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।